साइन ए प्लस क्या है कोसेक ए, कोसेक ए का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर कर देते हैं 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखोगे साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हम लोग बाएं तरफ का को हल करेंगे, इधर का को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते होगे तो लोग जानते हैं ना सभी को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग मान बैठेंगे। देखो ये ए मान लो और इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको दूसरे तरीका से भी थोड़ा सा बताए थे कि यहाँ पे सामने तरफ ए है तो ए का स्क्वायर, पीछे तरफ बी है तो प्लस बी का स्क्वायर और बीच में प्लस लगा के क्या लिखेंगे 2ab, ये ना बताए थे। तो इसको हम मिटा देते हैं, याद है ना सभी लोग को। ठीक है, देखो बराबर करते हैं और हम लोग मान बैठेंगे। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो शुरू में होगा क्या होगा साइन स्क्वायर ए, पीछे क्या होगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए, बीच में प्लस 2, उसके बाद साइन ए इंटू कोसेक ए। कोई दिक्कत है? ये कैसे मान बैठा है सब लोग को समझ में आया ना। अब देखो इतना तक तो काम खत्म हो गया, इतना तक हम लोग हल कर दिए। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये प्लस है तो प्लस। अब इसको हल करते हैं, इसको ये भी उसी सूत्र में होगा कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो शुरू में कोस ए का स्क्वायर करेंगे, पीछे सेक ए का स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा जगह नहीं होगा तो हम लोग इसी में आधा कर देंगे, आधा नीचे कर देंगे। देखोगे कोस का यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए हो गया ये शुरू वाला। अब पीछे वाला क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए, बीच में क्या लगा देंगे प्लस 2 कोस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए। इतना सब लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए, यहाँ पे मान बैठा इतना तक, ये प्लस का प्लस लगाए, फिर ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए यहाँ से लेके यहाँ तक। सब लोग को समझ में आ गया ना? आगे देखेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखेंगे कोई चीज़ों को, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 7 लेके लाना है। तो 7 कैसे आएगा, तो फिर से सबसे पहले संख्या में लाने के लिए देखो इसको हम लोग पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको लिख दिए। उसके बाद इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ये हो गया, ये 2 को लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको लिखते हैं, ये वाला को पूरा लिख देते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं प्लस 2 साइन ए इंटू क्या है कोसेक ए, इसको लिख दिए। ये भी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे, ये वाला को प्लस का फिर से प्लस लगा देंगे, ये प्लस का प्लस लगा देंगे, यहाँ तक यहाँ लिख देंगे पूरा 2 कोस ए इंटू क्या हो जाएगा सेक ए। इतना तक हम लोग लिख दिए, इसको भी लिख दिए। अब क्या क्या बचा प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको हम लोग पीछे लिखेंगे तो पीछे उधर जगह नहीं होगा, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं प्लस और कोसेक स्क्वायर ए, ये वाला को लिखे। देखो यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, फिर ये वाला बच गया है, इसको भी लिख देंगे प्लस और सेक स्क्वायर ए। सब लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में मान बैठाएंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको देखना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो उसको लिख देंगे या जानते हो? तो नहीं लिखे हैं?
तो ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस सेक सॉरी कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ 1, प्लस का प्लस, ये 2 का 2, यहाँ बीच में क्या होगा गुना, ये बीच में गुना। उसके बाद तो लोग एक सूत्र ये भी जानते होंगे, साइन ए इंटू कोसेक ए, सबसे शुरू में बताए थे। साइन ए चाहे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है 1। सबसे पहला वाला फॉर्मूला चेक कर सकते हो तो लोग, ठीक है। ये पहला वाला नहीं, इसी पार्ट में बताए थे फर्स्ट में कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है 1। और एक होता है, इसको भी जानना है, कोस ए इंटू सेक ए। अच्छा ये कैसे होता है उसको भी देख लो। ये साइन ए चाहे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। तो साइन थीटा बराबर ये तो बताए होंगे ना तो लोग, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, ये तो जानते होगे ना। तो इसको अगर हम लोग इधर भेज देंगे तो यहाँ पे ये बटे में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कितना होगा 1। तो उसी को तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होगा 1। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये भी होता है, कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए, मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अब मान बैठाते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, अब मान बैठाते हैं। देखोगे सभी लोग ध्यान से देखना कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में क्या है गुना। साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है 1। फिर से प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। उसके बाद देखो कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए इंटू सेक ए कितना होगा 1, ये गुना 1 हो गया। इतना तक पूरा काम खत्म, ये फर्स्ट वाला लाइन पूरा खत्म। इसको देखोगे यहाँ पे लिखते हैं प्लस का प्लस, एक सूत्र और, ये कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए या तो कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर तो जगह नहीं होगा हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, चाहे यहाँ ए भी बोल सकते हो। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब और एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक का तो हम लोग लिख दिए हैं, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चारों फॉर्मूला को 1 मिनट अगर तो लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि हम मिटा देंगे, इधर जगह नहीं है मेरे पास, इसीलिए जल्दी से चल फिर आगे देखोगे। थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। 1 का 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 का 2, प्लस का प्लस, 2 का 2, प्लस का प्लस, 1 का 1। इसके बाद देखना इतना तक हम लोग हल कर दिए, इतना तक 1 का 1, प्लस का प्लस, 2 का 2, प्लस का प्लस, 2 का 2, फिर से प्लस का प्लस, 1 का 1, इतना हम लोग लिख दिए। फिर इसको पहले लिखेंगे, इसको प्लस 1, इसको फिर लिखेंगे प्लस 10a, प्लस 10a, 10 स्क्वायर a, फिर इसको लिख देंगे प्लस कोट स्क्वायर a। अब सबको जोड़ दो, हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। देखो 1 प्लस मतलब 1 प्लस 2 मतलब 1 जोड़ दो कितना होगा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर ए। हो गया RHS प्रूफ, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। बहुत हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखोगे कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस क्या है साइन ए, ब्रैकेट फिर से क्या है सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट बंद।
बराबर क्या होगा 1 बटे क्या है 10a स्क्वायर भी है 10a प्लस कोट a। चलो देखो ये क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक a माइनस साइन a गुना सेक a माइनस कोस a बराबर 1 बटे 10a प्लस कोट a। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको तो लोग वैसे तो एक तरफ से भी हल कर सकते हो, लेकिन हम लोग दोनों तरफ से हल करके हम तुम लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, उसके बाद आधा हल करने के बाद हम लोग राइट हैंड साइड का को हल करेंगे, दोनों का हल करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लोग लिख देंगे पूरा जैसे कि वैसे। लेफ्ट हैंड साइड का को कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए गुने फिर से सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट बंद, इतना तक हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला हम तो लोगों को बताए थे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत है? और उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर बताए थे क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। इसको जानना, इसको याद रखना है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखोगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हल करते हैं, बराबर लगाते हैं। कोसेक थीटा कोसेक ए बराबर बताओ, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे साइन ए। साइन ए यहाँ पे ए है, माइनस का माइनस, ये साइन ए का साइन ए ब्रैकेट बंद। इतना सब लोगों को समझ में आया? अब फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। सेक थीटा चाहे सेक ए, देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे सेक ए है तो 1 बटे क्या हो जाएगा कोस ए, माइनस का माइनस, इधर लिखेंगे कोस ए। सब लोग को समझ में आया? उसके बाद देखो हम तो लोग को बताए थे जैसे कि 1 बटे 2 माइनस 2 रहे तो कैसे गुना या कैसे हल करते हैं। 1 बटे 2 में 2 घटाएंगे तो हम बताए थे कि इसको इसके साथ क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो 1 माइनस लिखेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आया? तो उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, वैसे ही तो है, पूरा सेम टू सेम है। अब देखोगे बराबर करते हैं, 1 का 1 लिखते हैं, बटे लगाते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। इधर 1 लिखते हैं, इसको माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन ए गुने साइन ए, साइन ए गुने साइन ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाते हैं, इधर 1 माइनस ये गुना हो जाएगा कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कोस ए ब्रैकेट बंद। सब लोग को समझ में आया? उसके बाद फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा साइन ए, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा कोस ए। सब लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत है? और एक लाइन देखोगे, ये कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर ए का मतलब हुआ कि कोस यहाँ कितना बार है 2 बार, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन कितना बार है 2 बार। तो यहाँ देखो कोस 2 बार है, कोस यहाँ 1 बार है, तो ये वाला और इधर का 1 बार ये कट गया, इधर का साइन और इधर का 1 साइन कट गया। तो अब हम लोग के पास क्या बचा ऊपर में कोस ए गुने क्या हो जाएगा साइन ए। इसको आगे पीछे लिख देंगे, इसको आगे कर देते हैं, साइन पहले होता है इसलिए साइन ए इंटू क्या हो जाएगा
कोस ए, गुना के जगह में बिंदु लगा दे, बिंदु का मतलब भी गुना ही होता है। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इतना सा बनाएंगे। इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड का को बनाएंगे, जैसे कि इतना तक हम लोग इधर का को बनाए, अब इधर का को फिर से और हम लोग हल करेंगे नीचे। उसके बाद में जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग प्रूफ हो जाएगा। चलो हल करो इसको जल्दी से। राइट हैंड साइड का, अभी हम लोग राइट हैंड साइड का को हल करेंगे तो हम लोग लिख देते हैं RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड, और उधर का को लिखेंगे 1/, क्या है, tan A प्लस कोट A। इसको आगे बताने से पहले हम कुछ फॉर्मूला लिखा लेते हैं, ध्यान से देखोगे। राइट हैंड साइड का को हल कर रहे हैं 1/tan A प्लस कोट A। तो टेन थीटा का एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा। देखोगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम लोग इसको बराबर करते हैं, ऊपर का 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे लगाएंगे। उसके बाद देखना tan A है यहाँ पे, tan A, और यहाँ tan थीटा, तो tan A बराबर क्या होगा, साइन A बटे क्या हो जाएगा, कोस A, साइन A बटे कोस A, क्योंकि tan थीटा का सूत्र साइन tan थीटा, थीटा की जगह में यहाँ A है, तो tan A का सूत्र होता है साइन A बटे कोस A, प्लस का प्लस, और यहाँ पे कोट A का सूत्र होता है, यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, कोस A बटे साइन A। सब लोग को समझ में आया? आगे देखेंगे, देखोगे बराबर करेंगे। अच्छा उससे पहले एक बात देख लो, 1/2 जोड़ 2 अच्छा 3/2, 3/2 जोड़ 2/3 रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, जैसे कि 3/2 जोड़ ये 2/3 रहेगा तो कैसे हल करेंगे। कितने लोग जोड़ने जानेंगे, एक बार हाथ उठाओ तो फटाफट। काफ़ी सारे लोग जानबे नहीं कर, आधा लोग दूसरा तरफ देख के हंस लेते हैं, समझ में आ रहा है कि हम तो जानबे नहीं करेंगे। देखो सीधा सीधा तो करते हैं, इसको इधर इधर गुना कर देंगे, 2 तिया कितना होगा 6, इधर इधर गुना करेंगे 3 तिया 9, प्लस का प्लस 2 दूना 4, ऐसे तो हल करते हैं। नीचे नीचे गुना किए, 3 दूना 6, क्योंकि इसका लासा होगा 6, उसको इसको इधर इधर गुना करेंगे 3 तिया 9, प्लस का प्लस और 2 दूना 4। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको करेंगे। देखोगे थोड़ा सा जगह बनाते हैं, बराबर करते हैं, बटे लिखते हैं, ऊपर में कितना है 1, नीचे का देखो इसी प्रकार से है, जैसे कि 3/2 साइन बटे कोस प्लस 2/3 कोस बटे साइन, पूरा वैसे ही है। तो इसको गुना करेंगे सबसे पहले, तो कोस A गुने साइन A, कोस A गुने साइन A क्या होगा, साइन को पहले लिख देंगे, पहले बटे कर लेते हैं, इसको पहले कर देंगे, ये साइन पहले कर देंगे, तो साइन A गुने कोस A। ये सब लोग को समझ में आया? अब इसको इधर इधर गुना करेंगे, साइन गुने साइन, साइन A गुने साइन A क्या होगा, साइन स्क्वायर A, प्लस का प्लस, उसके बाद कोस A गुने कोस A, कोस स्क्वायर A। कोई दिक्कत है? इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और तुम लोग जानते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, नहीं भी जानते हो तो देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है सभी, तो कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1। बराबर करते हैं, बटे लगाते हैं, ऊपर में 1 है 1 लिखेंगे, नीचे देखो साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर कितना होगा 1, फिर से बटे क्या हो जाएगा, साइन A गुने कोस A। कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग इधर थोड़ा सा लिख देते हैं जगह बना के, ये बराबर का बराबर करेंगे। भाग का उल्टा क्या होता है, गुना, बताए थे। ऊपर में 1 है तो 1 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, भाग के बदले में गुना, और इसको हम लोग पलटी कर देते हैं, नीचे का को ऊपर, ऊपर का को नीचे, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन A गुने कोस A बटे कितना होगा 1। नीचे तो ना 1 लिखते हैं और गुना करने से भी उतना ही होता है, इसको भी काट सकते हो, पूरा ख़त्म कर देंगे काट छाँट के, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, साइन A गुने कोस A। देखो हम लोग पहले जब लेफ्ट हैंड साइड का बनाए थे, इसको बनाए थे, लेफ्ट हैंड साइड का को हल किए थे, तो क्या आया था, साइन A इंटू कोस A। चेक कर सकते हो तो लोग, ये कोसेक A माइनस साइन A और गुने सेक A माइनस कोस A, इसको जब हल किए थे तो हम लोग के पास आया था साइन A गुने कोस A। लेफ्ट हैंड साइड का को हल किए तो भी इतना आया, और राइट हैंड साइड का को भी हल किए तो भी इतना आया। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा,
राइट हैंड साइड, दोनों वाला को हल किया तो दोनों बराबर आया, इसलिए जब दोनों बराबर आता है तो हो गया प्रूफ। यही हम लोग को सिद्ध करना था, बस बहुत सॉरी 10 लिख के 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है 1 प्लस साइन 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 ए बटे 1 माइनस कोट ए का क्या है होल स्क्वायर बराबर क्या है 10 स्क्वायर ए। तो हम लोग को ऐसे बोला है कि इतना से 10 स्क्वायर ए लाना है और इतना से भी 10 स्क्वायर ए लाना है। हम किसी एक को बता देते हैं, हम शुरू वाला को बता देते हैं, बहुत ही ईजी है, तो इसको बता देते हैं, ये हो जाएगा। वैसे तो ये एग्ज़ाम में कभी भी आज तक नहीं आया है और ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बोल के कोई क्वेश्चन ना छूटे बोल के हम इसको बता देते हैं। एग्ज़ाम मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए इसको तैयारी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ गया सभी को? ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और तुम लोग को अगर एग्ज़ाम का तैयारी से बढ़ के अगर तुम लोग को तैयारी करना है तो फिर से इसको तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास समय रहेगा तो 1-2 बार देखोगे तो हो जाएगा। चलो ध्यान से देखना, हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे 1 प्लस क्या होगा 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। इतना सब लोग को समझ में आया? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम लोग को इसको प्रूव करना है, 10 स्क्वायर ए को प्रूफ करना है, 10 स्क्वायर ए हम लोग को लेके लाना है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे कि उतना हम लोग का यहाँ पे आएगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर एक सूत्र होता है, तो लोग जानते होंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए चाहे 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना सब लोग को समझ में आया ना? उसके बाद देखो एक सूत्र ये भी होता है कि सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है, इसको तो तुम लोग जानते होगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला से हम लोग का अभी हल होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए चाहे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। देखते हैं, बराबर करते हैं, बटे लगाते हैं शुरू में। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। इतना सब लोग को समझ में आया? आवाज़ें निकल रहा है, ठीक ठाक तो हो ना? अब देखो सेक स्क्वायर ए हो गया ऊपर में, नीचे हो गया कोसेक स्क्वायर ए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि सेक ए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पे बटे लगा लेते हैं शुरू में। सेक ए चाहे सेक थीटा स्क्वायर को है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को इस रूप में चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो सेक थीटा, सिर्फ हम लोग ए का बात करेंगे। सेक थीटा चाहे सेक ए का सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर और ए है तो ए। ये सब लोग को समझ में आया? अब कोसेक स्क्वायर थीटा चाहे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 बटे, देख सकते हो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सब लोग को समझ में आ गया? अब ये भाग है, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुना, ये हो जाएगा पलटी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। सब लोग को समझ में आ गया? गुना करेंगे, इधर लिख देते हैं
बराबर का बराबर करते हैं, 1 गुने साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ये कोस स्क्वायर ए गुने 1, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और तो लोग जानते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्रूफ। RHS बहुत हार्ड लगा। उदाहरण हम लोग 10 को देखते हैं इसी पार्ट का। पर्सनली 8.3 के जस्ट बगल में पीछे तरफ देखोगे उदाहरण 10। उदाहरण 10 को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको भी तो लोग देख लोगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेक ए, सिद्ध कीजिए कि सेक ए, क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। देखो सेक ए गुने 1 माइनस साइन ए, सेक ए गुने 1 माइनस साइन ए, और क्या है सेक थीटा, सेक ए प्लस टेन ए ना, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। ये हम लोग का हल करने के लिए बोल रहा है। देखोगे पेज नंबर कितना में है, पेज में ये 145। तो ये उदाहरण 10 है और पेज नंबर 145 में है। क्वेश्चन है सेक ए गुने 1 माइनस साइन ए गुने सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। हम लोग को 1 हल करके लाना है। कैसे हम लोग हल करेंगे कि 1 आ जाएगा, देखोगे जल्दी जल्दी ध्यान दोगे। सेक थीटा बराबर, अच्छा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे आराम से सेक ए गुने 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा फिर से सेक ए प्लस टेन ए। इतना तक हम लोग लिख दिए पूरा जैसे का वैसे। सब लोगों को समझ में आ गया। अब सेक ए बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है 1 बटे कोस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, और यहाँ पे ये होता है सेक थीटा का तो बता दिए। उसके बाद टेन थीटा का बता देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ ए लिखे हैं, थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हल करेंगे, बराबर करते हैं। देखो सेक ए है तो क्या होगा 1 बटे कोस ए, ब्रैकेट ऊपर में हो जाएगा 1 बटे साइन ए, फिर ब्रैकेट। उसके बाद फिर से इधर लगाते हैं 1 बटे क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा कोस ए, यहाँ पे ए है इसलिए प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए, कोस ए। सब लोग को समझ में आ गया। अब देखोगे ये ब्रैकेट है, वैसे तो ये ब्रैकेट है, ये इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे, ये ऊपर ऊपर गुना होगा, ये ऊपर ऊपर इसको और इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो गुना हो जाएगा। यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, साइन ए का साइन ए बटे जैसे का वैसा हो जाएगा कोस ए, ऊपर का पूरा जैसे का वैसा लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, इसको इसके साथ गुना कर दिए तो इतना हो गया, नीचे कोस ए का कोस ए लिख दिए। इसको देखोगे थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखना, नीचे नीचे जब बराबर रहता है तो दोनों में से एक को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कोस ए, और ऊपर ऊपर भी जैसे को वैसे लिख देते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत है? अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो इसको हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, यहाँ गुना लिख देंगे, ऊपर का अलग से ब्रैकेट करेंगे। देखोगे ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये हो गया ब्रैकेट हो गया, नीचे हो गया कोस ए, गुना लगाते हैं, ऊपर का जैसे का वैसे 1 प्लस साइन ए, ये भी ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे हो जाएगा कोस ए। सब लोग को समझ में आ गया? अब इधर ध्यान देना, तो लोग एक चीज़ जानते हो कि एक बार a माइनस बी और a प्लस बी होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है, a माइनस बी गुने a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस माइनस है सूत्र में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए गुने कोस ए, क्या होगा कोस स्क्वायर ए, कोस ए गुने कोस ए, 2 बार है ना, इसलिए कोस स्क्वायर ए। सब लोग को समझ में आ गया? अब यहाँ पे वैसे तो जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, जगह हो जाएगा। बराबर करते हैं, बराबर करते हैं, 1 का स्क्वायर बताओ, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा बटे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, बराबर करते हैं। इस जगह और एक छोटा सा सूत्र लिखते हैं, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इतना बराबर 1, तो हो जाएगा 1, राइट हैंड साइड प्रूफ।